Hello बच्चों, let's read the question. Question says a body is sliding down an inclined plane. Angle of inclination is 45 degree. If the coefficient of friction is 0.5 and g equals to 9.8 meter per second square, then the downward acceleration of the body in meter per second square is. Four options given here. We just have to talk about the solution. So बच्चों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो ध्यान रखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे जो एफ है, एफ जो है वो mg के बराबर है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं एफ की बात अगर मैं करूं तो एफ जो होता है वो ma के भी बराबर होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ध्यान रखिए यहाँ पे जो म्यू है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एक यूनिटलेस होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, एक मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है। सो बच्चों अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग प्लेन है, इंक्लिनेशन जिसका है थीटा, तो बच्चों ये थीटा एंगल से ही है। अब यहाँ पे एक बॉडी जो है वो डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है, तो यहाँ पे एक mg वर्क करेगा और यहाँ पे एक नॉर्मल वर्क कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे cos थीटा जो होगा वो दैट इज mg cos थीटा वर्क करेगा, और डाउनवर्ड्स की तरफ अगर हम देखें तो mg sin थीटा यहाँ पे वर्क करेगा। अब बच्चों यहाँ पे जो फोर्स है उसकी बात अगर हम देखें इन सारे फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा mg sin थीटा डाउनवर्ड्स फोर्स माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि इसके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मैं बता देता हूं, इनके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बन रहा है इस सरफेस के बीच वो भी गिवन है म्यू की वैल्यू और वो है 0.5। अब अगर हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखें तो आपको F जो है वो किसके बराबर मिलेगा, अभी डाउनवर्ड स्लाइड हो रहा है यानी कि इसमें एक्सीलरेशन ma मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होगा। mg sin थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे mg हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यहां से अगर हम देखें तो वैल्यूज कट रही हैं, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यूज पुट करें जो कि गिवन है, a इक्वल्स टू कितना है, g की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे पुट करेंगे। या पहले हम देख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा g इंटू साइन 45 माइनस म्यू cos 45। साइन 45 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिए 1/√2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब अगर इन दोनों कंडीशंस को हम देखें तो क्या होगा, यहां से आपको g की वैल्यू जो मिलेगी, a की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, g/√2 माइनस, अब म्यू की वैल्यू हम रखेंगे तो 0.5 इंटू g अपॉन √2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे a की वैल्यू, a के लिए g की वैल्यू हम 9.8 पुट करेंगे तो यहां से जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4.9, इट शुड बी 4.9/√2, यानी कि जो एक्सीलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा 4.9/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4.9/√2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।